मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। वो सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने ही अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और वो भी बोला कि मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद भी की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। तो अब बारी थी पंडित की। तो पंडित ने भी मुंह खोला और सबको यही कहा कि चाहे तुम जो भी सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो केवल मेरे लिए ही खुलेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का ही स्वागत किया जाए। फिर सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया। तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए और बिना कुछ बोले ही वहीं पर खड़ा रहा। फिर स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर उनके सामने एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। उस देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें उन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। और उस देवदूत ने सबसे पहले राजा को ही अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें अपनी इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा कि मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध भी था और मेरे राज्य के सभी लोग बहुत खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। फिर देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी और उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण भी केवल तुम ही बने थे, इसलिए अब तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। तो अब बारी थी व्यापारी की, और व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा कि मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है और कई आश्रमों में दान भी दिया है। मैंने कई निराश्रित लोगों के लिए घर भी बनाकर दिया है। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। तो देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद ही उसने उस व्यापारी से कहा कि तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियां की हैं और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए अब तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते हो। और फिर जब पंडित से भी यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, मैंने हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और मैंने दिन रात भगवान का जाप भी किया है। भला इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा कि आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, लेकिन उन बातों पर आपने खुद कभी अमल नहीं किया है और आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम भी
कभी निस्वार्थ भाव से नहीं लिया है। इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है, आप भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इधर वो मजदूर ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि वो जिनको अब तक महान समझता आ रहा था, पर उनकी व्याख्या तो स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता था, उनका यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं था। फिर उसके बाद यमदूत ने जब उस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वो उससे उसके कुछ अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, वो मजदूर पहले से ही बोल पड़ा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बस बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा है ही नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस पूरा दिन मेहनत ही करता रहता था और मैं जो भी पैसे कमाता था उन्हें बस अपने परिवार के पालन पोषण में ही खर्च कर देता था और दान धर्म के लिए तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। इसलिए लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो मुझे थोड़ा सा समय मिलता उसको मैं अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता दिया करता था। बस ये सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता था और भगवान ने जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए मैं भगवान को धन्यवाद कह दिया करता था। उसके बाद देवदूत ने उस मजदूर की बातें सुनकर जब अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा, और फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया ही होगा। फिर वो मजदूर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वो मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं भूखा ही सोया था। मजदूर की बात सुनकर वो देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े ही सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेकर गया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म, लोभ, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और न ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है, बल्कि निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। हमें जब भी मौका मिले तो केवल निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से ही अच्छे कर्म किया करें।